क्या हर दिन आप अपने बच्चे को वक्त देते हैं? अगर देते हैं तो हर दिन कितना वक्त? अमाउंट की बात नहीं हो रही है, क्वालिटी ऑफ टाइम की बात हो रही है। क्या रोज गले लगाते हैं, पीठ थपथपाते हैं, किस करते हैं, कैसे उठाते हैं अपने बच्चे को? क्या किचन से आवाज़ लगा देते हैं और बच्चा उठ जाता है? जब सुबह की भागम भाग होती है और बच्चे को स्कूल भेजना होता है, सोना क्या साथ साथ होता है? और साथ में होता है तो क्या सोते सोते बच्चे से आपकी कोई बात होती है? आप कहेंगे कि सवालों की झड़ी लग गई, सवालों का मानो आक्रमण हो गया। आखिर क्यों? नमस्कार, मैं परिमल कुमार। दिन के सबसे पावरफुल मिनट की बात हो रही है आपके बच्चे के लिए। वो मिनट्स जिसके बहुत मायने मतलब है, वो मिनट्स जिसकी बदौलत आप बच्चे को सेफ फील करवा सकते हैं, रिस्पेक्टेड फील करवा सकते हैं, लव्ड फील करवा सकते हैं, वैल्यूड फील करवा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर इमोशनली एक बॉन्डिंग कनेक्शन बच्चे से डेवलप कर सकते हैं। इस 9 मिनट के बारे में हो सकता है कि आपने पहले भी कहीं से पढ़ा होगा, जाना होगा। ये 9 मिनट कौन कौन से हैं? ये 9 मिनट हैं सुबह के, जब बच्चे को आप उठाते हैं, दोपहर के वक्त जब बच्चा स्कूल से घर आता है, और तीसरा जो 3 मिनट है 9 मिनट में से, वो जब बच्चा बिस्तर पर सोने जाता है और सोने की अवस्था में होता है। 3 मिनट सुबह के, 3 मिनट दोपहर के और 3 मिनट रात के। ये वो पावरफुल मिनट्स हैं जिसकी बदौलत आप बच्चे से इमोशनल बॉन्डिंग, रिलेशन बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैंने कहा कि इस मिनट्स के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे, पहले से इस मिनट को लेकर हो सकता है कि आपकी कई वीडियो में इस तरह की जानकारी आपको मिली भी हो। कुल मिलाकर बात हो रही है फिजिकल टच की, बच्चे से फिजिकल टच या उससे कम्युनिकेशन। ये आपके बॉन्डिंग को, आपके रिलेशन को मजबूत करता है। दरअसल ये थ्योरी बहुत पहले अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोबायोलॉजिस्ट जैक पैंक्सेप ने दी थी। उनकी थ्योरी थी, उनकी स्टडी थी, हाउ द ब्रेन प्रोसेस इमोशंस। और जो जैक पैंक्सेप हैं वो बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी ओहियो में है। वहाँ तक दशकों तक उसमें यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया और पेरेंट चाइल्ड इंट्रैक्शंस को लेकर उनकी ये थ्योरी है जो आज के दौर में भी रेलिवेंट है। बहुत पहले दी गई, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, 2017 में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी जो थ्योरी थी स्पेशल कॉन्टेक्ट्स को लेकर, स्पेशल मोमेंट्स को लेकर, फिजिकल टच को लेकर, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग को लेकर, वो आज भी कारगर है और उसको कई लोग उसका लोहा मानते हैं। मतलब आज के युग में भी उसकी तात्कालिकता है। इस थ्योरी में कहा गया कि माता पिता और जो बच्चे हैं उसमें हगिंग, टिकलिंग, पैटिंग, किसिंग, ये सब क्रिएट करता है पॉजिटिव इमोशंस को। बच्चे के साथ अगर इस तरह की चीज़ें करते, जो मैंने कहा कि एक तो फिजिकल टच, गले लगाया, पीठ पे पैटिंग किया, थपथपाना कह सकते हैं, सहलाना कह सकते हैं, किस किया, टिकलिंग, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। और इसमें कहा गया कि जो 3 वक्त बहुत अहम है, जो पहले भी मैंने कहा कि सुबह उठने के वक्त, दोपहर स्कूल से आने के वक्त और रात में सोने से ठीक पहले। अगर आप ये 9 मिनट अपने बच्चे को देते हैं तो बॉन्डिंग उससे मजबूत होती है। और आज के दौर में भी ये थ्योरी, जो 9 मिनट्स थ्योरी फॉर पेरेंट्स है, वो कारगर है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ दोहराने की ज़रूरत है। आज के भागम भाग में हमारे पास सुबह का जो वक्त होता है, अमूमन क्या होता है कि बच्चे को रेडी करना होता है, किचन में खाना भी तैयार करना होता है, लंच बॉक्स भी पैक करना होता है, तो हम बहुत भागम भाग में होते हैं। उस भागम भाग में हम मिस कर देते हैं उस पल को जो सुबह के 3 मिनट हैं,
या तो हम किचन से आवाज़ लगाते हुए ज़ोरदार आवाज़ लगाई, उठे कि नहीं, उठो, ब्रश कर लो, मतलब हमने कोई वक्त दिया ही नहीं। वक्त देना ज़रूरी है। 3 मिनट उसको सहलाते हुए आराम से उठाना, बातें करते हुए उठाना, कंफर्ट करना और तब जाके उसको रेडी करने की बात। तो भागम भाग में कहीं ये वक्त छूट तो नहीं रहा है या वक्त छोड़ तो नहीं रहे हैं। क्या इस वक्त को देने के लिए आपको सवेरे जिस वक्त पे आप उठते हैं अगर मिस कर रहे हैं तो क्या उससे पहले उठना ज़रूरी है? ये तय आपको करना है। दोपहर के वक्त में अक्सर मेट्रोपॉलिटन लाइफ में शायद पेरेंट्स घर पे नहीं होते होंगे, लेकिन अगर हैं तो ये वक्त ज़रूर दीजिए, वो 3 मिनट का जो वक्त है। कई बार आप जाएंगे बस स्टॉप पे और खड़े होंगे, जब आमतौर पे नहीं होते हैं और किसी दिन हैं तो बच्चे के चेहरे पे खुशी देख लीजिए। तो ये 3 मिनट उस वक्त इंटरेक्शन के होने चाहिए या गले लगाने के होने चाहिए, बातचीत के होने चाहिए। अगर निकाल सकते हैं तो वो निकालिए। रात का तो निकाल ही सकते हैं। मोबाइल पे कुछ देखने के बजाय या बच्चा बिस्तर पे पहले चला जाए और आप मोबाइल देख रहे हो, बाद में आप बिस्तर पे जाएँ या बिस्तर पे आप साथ में हैं और बच्चा सो रहा हो और आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल पे काम कर रहे हो, कोई गेम नहीं खेल रहे हो, कोई मूवी नहीं देख रहे हो, काम ही कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी काम है उसको वो 3 मिनट देना, क्योंकि ये स्टडी का हिस्सा है। मैंने कहा ना कि स्टडी हाउ द ब्रेन प्रोसेस इमोशंस, इस पे जैक पैंक्सेप की ये स्टडी है, जो अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट रहे, और उनकी ये स्टडी बहुत प्रभावी है। तो अगर कल के लिए कोई शिकवा शिकायत मन में नहीं रखना हो या आप चाहते हैं कि बॉन्डिंग बहुत डेवलप हो आपके और बच्चे के बीच में, ताकि हेल्दी एक एनवायरनमेंट बने, कम्युनिकेशन बेहतर हो पाए कल को, तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 9 मिनट तो ठीक है, इट्स ओके फाइन, लेकिन अमाउंट ऑफ टाइम से ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटी ऑफ टाइम। बच्चे को एहसास दिलाना कि वो सेफ़ है, सिक्योर है, रिस्पेक्टेड है, लव्ड है, वैल्यूड है। इमोशनल कनेक्शन विद चिल्ड्रन ड्यूरिंग 3 स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ डे। तो पावरफुल दिन के 24 घंटे के वो 9 मिनट अगर आप किसी तरीके से निकाल सकते तो निकालिए, क्योंकि स्टडी में ये प्रूव हुआ है और उसके आधार पर मैंने ये बताने की कोशिश आप तमाम पेरेंट्स से की है। जाते जाते आप तमाम लोगों से गुजारिश कि किडोक्रेसी का परिवार बड़ा तो हो रहा है, लेकिन आप जैसे और लोग इसमें जुड़ें। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप अपने जानकारों को भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, ताकि ये किडोक्रेसी का परिवार बड़ा हो पाए। और जिस तरह के आप लोगों की प्रतिक्रियाएँ वीडियोज़ पे आ रही हैं वो मोटिवेट कर रही हैं, तो हम इस तरह की वीडियोज़ और भी लेकर आते रहेंगे। लेकिन ये गुजारिश इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब भी करेंगे तो उससे मोटिवेशन मिलेगी और ये परिवार धीरे धीरे बड़ा होगा और हम और इस तरह के ढेर सारे वीडियोज़ जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, बड़ा बदलाव ला सकते हैं, आपको बड़ी कोई सीख दे सकते हैं, जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हो, हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।